समादरणीय बंधुओं, पिछले शॉर्ट वीडियो में भगवान के स्वभाव की बात कही गई। अब मैं भगवान के प्रभाव की चर्चा करता हूँ। एक बार भगवान अपने पिता महाराज दशरथ के आंगन में बाल लीला कर रहे हैं और उनकी उस बाल लीला के दर्शन करने के लिए श्री काकभूषुंड जी महाराज पधारे हुए हैं। क्यों? भगवान बालक राम उनके इष्ट देव हैं। इष्ट देव मम बालक रामा। अपने प्रभु की लीला देख करके आनंदित हो रहे हैं। सारे जगत का स्वामी, अंतर्यामी, सर्वसमर्थ वो परमात्मा कैसी बच्चों जैसी लीलाएं कर रहा है। और भगवान ने आज एक बड़ा अद्भुत कार्य किया। देखिए, राम जी के और श्याम जी के स्वभाव में अंतर क्या है। राम जी वो हैं जो अपना हिस्सा भी दूसरों को खिला देते हैं, और भगवान श्याम सुंदर कैसे हैं जो अपने मित्र के हाथ से छीन करके भी खा जाते हैं। दोनों में प्रेम है, दोनों में कृपा है, केवल विधा में अंतर है, तरीके में अंतर है। भगवान राम जी मीठी पूड़ी, जिसको कि आप पुआ कह सकते हैं, उसका प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। काकभूषुंड जी को देखकर कहते हैं आप भी प्रसाद लो। लेकिन जब वो प्रसाद लेने के लिए आगे बढ़े तो भगवान ने प्रसाद मुख में रख लिया और काकभूषुंड जी को ठेंगा दिखा दिया। काकभूषुंड जी नाराज हुए, भाग चले। अब भाग के कहाँ जाएंगे? तो सप्ता वर्ण भेद पुनि जहाँ लगे गति मोरी, यानी कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड के 7 आवरण हैं, उनका भेदन करके जहाँ तक जा सकते थे वहाँ तक गए। और जहाँ तक गए भगवान की कृपा, भगवान की भुजा उनके पीछे पीछे थी। केवल 2 अंगुल का अंतर था भगवान की भुजा में और काकभूषुंड जी के कलेवर में। आप विचार कीजिए, जो भगवान की भुजा पूरे ब्रह्मांड में जा सकती है, क्या वो वही भगवान की भुजा काकभूषुंड जी को पकड़ नहीं सकती थी? 2 अंगुल और नहीं बढ़ सकती थी? पर इस 2 अंगुल का भी एक राज है जो हम किसी दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। हम तो केवल यहाँ ये संकेत कर रहे हैं कि भगवान का स्वभाव यदि विलक्षण है तो भगवान का जो प्रभाव है वो भी अभूतपूर्व है। उनके जैसा प्रभावशाली न हुआ है, न हो सकता है। जय सिया राम।